टीचिंग विषय में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। लग चुकी है तलम मंजिल की, खुद को आग में झोंक देंगे। ठोकरें कहती हैं मार आ जाएगा, हौसले कहते हैं देख लेंगे। तो आइए चलते हैं पहला प्रश्न है तत्सम और तद्भव से संबंधित। तो देखें प्रश्न नंबर 1, नीचे दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। 1 पोता, 2 पृष्ठ, 3 पीठ, 4 पोषक। तो बताएं, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताएं क्या है तत्सम शब्द। इनमें से तत्सम शब्द कौन सा है। तो तत्सम शब्द की बात करें, हमने तत्सम और तद्भव शब्दों को ट्रिक के माध्यम से समझाया है। आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो देखें, हिंदी व्याकरण नाम से प्लेलिस्ट है, और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो तत्सम शब्द की बात करें तो ऑप्शन 2 करेक्ट आंसर है। पृष्ठ, पृष्ठ क्या है, तत्सम शब्द है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, नीचे दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तो बताएं, 1 हाथी, 2 पेड़, 3 आसरा, 4 अक्षत। तो बताएं इनमें से तत्सम शब्द क्या है। कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। तो तत्सम शब्द की बात करें तो ऑप्शन नंबर 4 जो है वो करेक्ट आंसर है। अक्षत क्या है, अक्षत तत्सम शब्द है। आसरा में सा है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, गजा हाथी हो जाएगा, तरु पेड़ हो जाएगा तत्सम शब्द। तो इसलिए ये तीनों तद्भव शब्द हैं। अक्षत क्या है, अक्षत क्या है, ये तत्सम शब्द है। तो आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 3, नीचे दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तो तत्सम शब्द का चयन कीजिए। बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है। 1 पुराण, 2 परछाई, 3 मच्छ। तो छा जो होता है वो तद्भव के अंदर आता है, छा जो होता है वो तद्भव के अंदर आता है। बचा कौन, ऑप्शन 1 पुराण। तो अणा जो होता है वो तत्सम के अंदर आता है, इसलिए ऑप्शन 1 करेक्ट आंसर है इस प्रश्न का। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 4, नीचे दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तो इसमें से तत्सम शब्द बताना है आपको। ऑप्शन 1 कारज, ऑप्शन 2 काम, ऑप्शन 3 कर्म, ऑप्शन 4 कर्म। तो बताएं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है। तो तत्सम शब्दों की अगर हम बात करें तो रा जो होता है, रिर हो, क्या हो, रिर हो या रा हो, तो वहाँ पर क्या होता है, रा हो, तो वहाँ पर तत्सम शब्द होता है, इसलिए ऑप्शन 4 करेक्ट आंसर है कर्म। कर्म क्या है, तत्सम शब्द है, और कर्म काम काज ये क्या है, तद्भव शब्द हैं। आइए अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 5 है, नीचे दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तो बताएं इसमें से तत्सम शब्द कौन सा है। ऑप्शन ए खीर, 2 प्यास, 3 पानी, 4 अपशब्द। तो बताएं इसमें से तत्सम शब्द क्या है। खा की बात करें तो ये तद्भव में आता है। सा की बात करें तो ये तद्भव में आता है। पानी, पानी भी तद्भव के अंदर आता है। बचा कौन, अपशब्द। तो ये देखें, 2 काई वाला जो सा है, 2 काई वाला जो सा है वो तत्सम के अंदर आता है, इसलिए ऑप्शन 4 करेक्ट आंसर है अपशब्द। अपशब्द क्या है, तत्सम शब्द है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 6, संस्कृत के ऐसे शब्द हम ज्यों का त्यों प्रयोग में लाते हैं क्या कहलाते हैं। तो संस्कृत के वो शब्द जो जैसे हैं संस्कृत में वैसे ही उन्हें प्रयोग में लाया जाए तो वे शब्द क्या कहलाते हैं। ऑप्शन ए तत्सम, बी तद्भव, सी देशज, और डी विदेशज। तो बताएं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है। संस्कृत के ऐसे शब्द जो जैसे संस्कृत भाषा में हैं और वैसे ही प्रयोग में लाए जाएं तो उन शब्दों को क्या कहते हैं, उन शब्दों को हम तत्सम शब्द कहते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 6 का तत्सम शब्द। जरा एक बात देखें, तत्सम, तत्सम, तो तत्सम में क्या आता है, सा, और संस्कृत में भी क्या आता है, सा। संस्कृत में भी देखें क्या है, सा। तो तत्सम शब्द संस्कृत के, और तद्भव में क्या आता है, दा, और हिंदी में भी क्या आता है, हिंदी लिखें, हिंदी जब लिखते हैं हिंदी, तो हिंदी में भी क्या आता है, दा। तो हिंदी के शब्द जो संस्कृत भाषा के जो शब्द हैं वो हिंदी में रूपांतरित हो जाएं, परिवर्तित हो जाएं, तो उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं, और संस्कृत भाषा के जो शब्द हैं उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। तो आइए अगला क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 7, परीक्षा शब्द निम्नलिखित वर्गों में से किस वर्ग में आता है। तो परीक्षा शब्द किस वर्ग के अंदर आता है। ऑप्शन ए तत्सम, ऑप्शन बी तद्भव, ऑप्शन सी देशज, ऑप्शन डी विदेशज। तो परीक्षा
यदि ये आ जाए क्षत्रिय वाला छा तो तत्सम के अंदर, और इसके स्थान पर क्या बनता है, छतरी, छा से छतरी और खा से खरगोश। यदि कहीं क्षत्रिय वाला छा है तो उसके स्थान पर छा से छतरी बनती है और खा से खरगोश बनता है। तो भैया तो इसलिए जो परीक्षा शब्द है वो तत्सम शब्द हो जाएगा। ऑप्शन 7 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। तो क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है, तत्सम शब्द है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 8, नीचे दिए गए विकल्पों में तद्भव शब्द का चयन करें। तो तद्भव शब्द बताना है आपको। ए बैंक, बी मुंह, सी मर्म और डी प्रलाप। तो बताएं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है। करेक्ट आंसर क्या है, अब बात करें हम, बिंदी अगर कहीं आए, क्या है, बिंदी, बिंदी अगर रा आए, क्या है, राज आए, यदि क्या जाए राज आए, तो इसमें भी रा, इसमें भी रा और इसमें बिंदी, इसलिए ये शब्द हो जाएंगे तत्सम शब्द। यदि बिंदी का कन्वर्ट हो जाए किसमें, चंद्र बिंदु में, तो हो जाएगा तद्भव शब्द। इसलिए ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का, मुंह। मुंह क्या है, तद्भव शब्द है। आइए अगला क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 9, बानर का तद्भव रूप क्या है। तो बानर का तद्भव रूप क्या है, ए बानर, बी बंदर, सी बांदर, डी बांदर। तो बानर, बानर का, बानर तत्सम शब्द है और इसका तद्भव रूप क्या होगा, तो बा का क्या बनता है, बा का बनता है ये बा, ये बा का, वा का क्या बनता है, वा बनता है। इसलिए बानर का तद्भव रूप हो जाएगा बंदर। ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, दर्शन का तद्भव रूप है। तो दर्शन का तद्भव रूप क्या है, ए दर्शन, बी दर्शन, सी दर्श और डी दर्शन। तो बताएं दर्शन का तद्भव रूप क्या होगा। तो दर्शन में आया है दो काई वाला सा, और दो काई वाला जब सा होता है तो इसके स्थान पर बनता है सपेरा वाला सा, इसलिए क्या बन जाएगा, दर्शन। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा, दर्शन का बन जाएगा दर्शन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में तत्सम शब्द का चयन कीजिए। आरआरबी रेलवे के इलाहाबाद अकाउंटेंट असिस्टेंट 2010 में पूछा हुआ प्रश्न है ये। ए बारात, बी वर्षा, सी हाथी और डी आंसू। तो तत्सम शब्द बताना है आपको। तत्सम शब्द क्या होता है, तो हम जरा बात करें बारात, तो ये बा जो आता है वो तद्भव के अंदर आता है, ये बा जो आता है वो तद्भव के अंदर आता है। चंद्र बिंदु जब आता है वो तद्भव के अंदर आता है। हाथी का बनेगा तत्सम गज, गजहा, गजा गज बोले तो हाथी। बचा कौन, वर्षा, तो ये षटकोण वाला जो सा आता है वो किसके अंदर आता है, वो तत्सम के अंदर आता है, और इसमें रा भी लग रहा है तो ये तत्सम के अंदर आएगा। इसलिए ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा, वर्षा क्या है, तत्सम शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 12, संस्कृत भाषा के शब्द जिनका प्रयोग हिंदी भाषा में कुछ परिवर्तन के साथ किया जाता है तो बे खालिस्तान शब्द कहलाते हैं। तो संस्कृत भाषा के बे शब्द जिनका प्रयोग हिंदी भाषा में कुछ परिवर्तन के साथ किया जाए तो उन्हें क्या कहते हैं। ऑप्शन ए देशज, बी तद्भव, सी विदेशी और 4 तत्सम। तो बताएं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताएं। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन 2 तद्भव, ऑप्शन 2 तद्भव। तो 12वें क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन 2 है, तद्भव शब्द कहलाते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। तो आपको तद्भव शब्द बताना है। ए दूरबा, 2 ददी, 3 पत्ता, 4 लवण। तो इसमें रा है तत्सम शब्द, दधी ये भी क्या है तत्सम शब्द, लवण बा है तो ये भी तत्सम शब्द। बचा कौन, पत्ता। तो ऑप्शन 30% का करेक्ट आंसर हो जाएगा पत्ता। क्या हो जाएगा, पत्ता। तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो करेक्ट आंसर है वो पत्ता क्या है, तत्सम, वो तद्भव शब्द है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन क्या है, परिवा का तत्सम रूप क्या है। क्वेश्चन नंबर 14, परिवा का तत्सम रूप क्या है। ऑप्शन ए परवा, ऑप्शन 2 परेवा, ऑप्शन 3 प्रतिपदा और ऑप्शन 4 पड़ीबा। तो बताएं परेवा का तत्सम रूप क्या होगा। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बताएं, कमेंट बॉक्स में आंसर दें। तो परेवा का जो तत्सम रूप होता है वो होता है प्रतिपदा, प्रतिपदा।
ऑप्शन 3 इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। आइए देखें अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है। तो तद्भव शब्द बताना है आपको। ऑप्शन ए नग्न, ऑप्शन 2 दक्षिण, ऑप्शन 3 द्राक्षा, ऑप्शन 4 दाढ़ी। तो बताएं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? कमेंट बॉक्स में आंसर बताएं। तो ये क्षत्रिय वाला छा आगा, तो क्या होगा? तत्सम। तो इसलिए दक्षिण द्राक्षा और बचा कौन? नग्न। ये तत्सम शब्द हैं और ये दाढ़ी जो शब्द है वो तद्भव शब्द है। तो ऑप्शन 4 इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा दाढ़ी। दाढ़ी क्या है? ये तद्भव शब्द है। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आग का तत्सम रूप क्या है? तो आग का तत्सम क्या होगा? ऑप्शन ए अग्नि, ऑप्शन बी अग्नि, ऑप्शन सी अग्नि, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आग का जो तत्सम रूप है वो अग्नि है, लेकिन अग्नि लिखा कैसे जाता है? शुद्ध अग्नि। वो ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है, अग्नि ऐसे लिखा जाता है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द एक तत्सम शब्द नहीं है? तो इसमें से कौन सा शब्द है जो तत्सम शब्द नहीं है? ऑप्शन ए भवन, ऑप्शन बी आयुध, ऑप्शन 3 प्राध्यापक, ऑप्शन डी आँख। तो बताएं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है जो तत्सम शब्द नहीं है? यदि ये बा है तो ये हो जाएगा तत्सम। ये बा है तो क्या होगा? तत्सम। यदि रा है तो भी हो जाएगा क्या? तत्सम। तो इसमें रा है, इसमें क्या बा है। यदि चंद्र बिंदु आ जाए तो हो जाएगा तद्भव। तो चंद्र बिंदु कहाँ पर है? ऑप्शन डी में है। तो आँख क्या हो जाएगा? तद्भव शब्द हो जाएगा। यो यही कहना चाह रहा है प्रश्न कि तत्सम शब्द नहीं है, इसका मतलब तद्भव पूछ रहा है। तो आँख इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17 का डी ऑप्शन है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में तद्भव शब्द कौन सा है? तो तद्भव शब्द बताना है आपको। ऑप्शन ए वत्स, ऑप्शन बी रात्रि, ऑप्शन सी सर्व, ऑप्शन डी पंख। तो क्या है? बताएं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? तो अगर हम बात करें तो बा आएगा किस में? तत्सम में। रा आएगा तत्सम में। यदि खा की बात करें तो खा किस में आएगा? तद्भव में। तो इसलिए इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है, पंख। पंख क्या है? तद्भव शब्द है। क्वेश्चन नंबर 18 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19, नीचे दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द को चुनें। तो इसमें से तत्सम शब्द क्या है? ऑप्शन ए पड़ोसी, बी गोधूम, सी बहू और डी शहीद। तो अगर हम बात करें तत्सम शब्द बताना है आपको। क्या बताना है? तत्सम शब्द बताना है। तो सा किस में आता है? तद्भव में। बा किस में आता है? तद्भव में। गोधूम, गोधूम का क्या होता है? गेहूँ। गोधूम का क्या होता है? गेहूँ। और गेहूँ में आती है चंद्र बिंदु, तो ये हो जाएगा इसका तद्भव। पूछ क्या रहा है इसमें? तत्सम। तो गोधूम क्या है? ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19 का बी ऑप्शन करेक्ट। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से एक तद्भव शब्द है। तो इसमें से तद्भव शब्द क्या है? ऑप्शन ए आंसू, बी एकत्र, सी बानर, डी उच्च। तो बताएं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? इसमें से तद्भव शब्द बताना है आपको। तो तद्भव की अगर हम बात करें तो चंद्र बिंदु यदि आ जाए, चंद्र बिंदु, तो चंद्र बिंदु किस में आती है? तद्भव शब्द के अंदर आती है। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है, आंसू। आंसू क्या है? तद्भव शब्द है। आंसू का जो तत्सम बनेगा वो अश्रु बनेगा। क्या बनेगा? अश्रु। आइए अगला क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, नींबू का तत्सम रूप क्या है? तो नींबू का तत्सम रूप क्या है? ऑप्शन ए नींबू, ऑप्शन 2 नीम, ऑप्शन 3 नींव, ऑप्शन 4 नींबू। तो नींबू को संस्कृत में क्या कहते हैं? तो नींबू को संस्कृत में नींबू कहते हैं। 21 क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन 4 नींबू को कहा जाता है। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंधा का तत्सम शब्द क्या है? तो कंधा का तत्सम शब्द क्या है? ऑप्शन ए स्कंद, ऑप्शन 2 स्कंद, ऑप्शन 3 कक्षु और ऑप्शन 4 कंधु। तो बताएं कंधा को संस्कृत में क्या कहते हैं? तो कंधा को संस्कृत में स्कंद कहा जाता है। तो स्कंद ये गलत लिख रखा है,
स्कंद जो करेक्ट है वो ऑप्शन 2 इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 22 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2 स्कंद। कंधा को संस्कृत में स्कंद कहा जाता है। आइए अगला क्वेश्चन, केला का तत्सम शब्द क्या है? तो केला का तत्सम शब्द क्या है? ऑप्शन ए फल, ऑप्शन 2 कंदल, ऑप्शन 3 कदली, ऑप्शन 4 मेवा। तो केला का तत्सम शब्द क्या है? तो केला को संस्कृत में क्या कहा जाता है? तो केला को संस्कृत में कदली कहा जाता है, कदली फलम। तो ऑप्शन 3 इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 23 का। आइए अगला क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, साड़ी का तत्सम शब्द क्या है? तो साड़ी का तत्सम शब्द क्या है? साड़ी को संस्कृत में क्या कहते हैं? ऑप्शन ए साटिका, ऑप्शन 2 धोती, ऑप्शन 3 साटक, ऑप्शन 4 षष्ठी। तो बताएं साड़ी का तत्सम शब्द क्या है? कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। तो बताएं तो साड़ी का जो तत्सम शब्द है वो साटिका है। साड़ी को संस्कृत में साटिका कहा जाता है। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा साटिका। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नीचे दिए गए विकल्पों में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। तो इसमें से तद्भव शब्द क्या है? ऑप्शन ए पक्षी, ऑप्शन 2 नृत्य, ऑप्शन 3 अंधेरा, ऑप्शन 4 पश्य। तो बताएं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? तो इस क्वेश्चन के करेक्ट आंसर के बाद तद्भव शब्द पूछ रहा है, तद्भव शब्द पूछ रहा है। तो बताएं इस क्वेश्चन का, यदि क्षत्रिय वाली छा की बात करें, यदि ऋर की बात करें, यदि दो काई वाले सा की बात करें, तो ये तत्सम शब्द हो जाते हैं। तो ये तत्सम है, ये तत्सम है, ये भी तत्सम है, क्योंकि इसमें क्षत्रिय वाला छा है और इसमें ऋर है और इसमें दो काई वाला सा है। और चंद्र बिंदु की बात करें तो ये तद्भव हो जाता है। इसलिए अंधेरा जो है वो तद्भव शब्द है। क्वेश्चन नंबर 25 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दिए गए विकल्पों में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। फिर आपको तद्भव शब्द बताना है। ऑप्शन ए रक्षा, ऑप्शन बी तमाचा, ऑप्शन सी विरोधी, ऑप्शन 4 शांति। तो क्षत्रिय वाला छा, बा और दो काई वाला सा, ये सब किसके अंदर आते हैं? तो ये तत्सम के अंदर आते हैं। अब बचा कौन? क्षत्रिय वाला छा, इसमें बा, दो काई वाला सा, बचा कौन? तमाचा। तो इसलिए तमाचा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 26 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन 2 है यानी कि तमचा या तमाचा करेक्ट आंसर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन, विभावरी किस प्रकार का शब्द है? तो बताएं। ऑप्शन ए तत्सम है, ऑप्शन 2 तद्भव है, देशज, ऑप्शन 4 शांति। तो बताएं विभावरी का किस प्रकार का शब्द है? तो विभावरी में बा है, जब बा आ जाए तो क्या हो जाता है? तत्सम हो जाता है। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है, तत्सम शब्द है। क्वेश्चन नंबर 27 का ए करेक्ट आंसर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन क्या है? नीचे दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तो इसमें से आपको तत्सम शब्द बताना है। ऑप्शन ए मग, ऑप्शन 2 रास्ता, ऑप्शन 3 मार्ग, ऑप्शन 4 राह है। तो बताएं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बताइए आप। तत्सम शब्द बताना है आपको। तो तत्सम की अगर हम बात करें तो रा आ जाए, क्या आ जाए? रा आ जाए, आधा रा आ जाए, ऊपर हो, रेप हो या रकार रा हो या रेप रकार हो, तो वहाँ पर तत्सम शब्द होता है। तो इसलिए क्वेश्चन नंबर 28 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन 3 है, मार्ग। मार्ग क्या है? तत्सम शब्द है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तत्सम शब्द बताना है आपको। ऑप्शन ए श्यामल, ऑप्शन 2 भगत, ऑप्शन 3 सुहाग, ऑप्शन 4 तुरंत। तो बताएं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? तत्सम शब्द आपको चुनना है। और तत्सम की अगर हम बात करें, यदि दो काई वाला सा आ जाए, दो काई वाला सा आ जाए, षटकोण वाला सा आ जाए, षटकोण वाला सा आ जाए, या सिरा आ जाए, तो ये सब, या रिर आ जाए, या रा आ जाए, या वा आ जाए, तो ये तत्सम शब्द कहलाते हैं। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है, श्यामल। क्वेश्चन नंबर 29 का जो करेक्ट आंसर है वो श्यामल है, ये तत्सम शब्द है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 30, नीचे दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तो आपको तत्सम शब्द बताना है। ऑप्शन ए गहरा, ऑप्शन 2 तीखा, ऑप्शन 3 अटारी, ऑप्शन 4 निकृष्ट। तत्सम शब्द बताना है आपको। और तत्सम शब्द की हमने अभी हल बताया था आपको कि रिर हो या षटकोण वाला सा हो, तो ये तत्सम के अंदर आते हैं। तो बताएं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 30 का कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए।
तो क्वेश्चन नंबर 30 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन 4 निकृष्ट। निकृष्ट शब्द जो है वो तत्सम शब्द है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नीचे दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तो आपको तत्सम शब्द बताना है। ऑप्शन ए भविष्य, ऑप्शन 2 शीशा, ऑप्शन 3 मानुष, ऑप्शन 4 जिन्स। तो बताएं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है। तो तत्सम शब्द की बात करें यदि किया जाए, षटकोण वाला सा हो, षटकोण वाला सा, षटकोण वाला सा हो तो वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर तत्सम शब्द होता है। इसलिए इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए भविष्य। 31 नंबर क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो एक है, भविष्य तत्सम शब्द है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 32। नीचे दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। आपको तत्सम शब्द बताना है। ऑप्शन ए बांझ, ऑप्शन 2 पुण्य, ऑप्शन 3 खीर, ऑप्शन 4 सूत। तो बताएं यदि आपको चंद्रबिंदु आ जाए, चंद्रबिंदु आ जाए, खा आ जाए, सपेरा वाला सा आ जाए, सपेरा वाला सा आ जाए, या यदि ना आ जाए अणा का ना आ जाए, या वाह आ जाए, क्या आ जाए, वाह आ जाए, तो ऐसे शब्द वहाँ पर क्या होता है, वे सब तद्भव शब्द कहलाते हैं। ये पूछ रहा है आपसे, तो इसमें वाह है और चंद्रबिंदु है, इसमें खा है, इसमें सपेरा वाला सा है, बचा कौन, पुण्य। तो क्वेश्चन नंबर 32 का जो करेक्ट आंसर है वो पुण्य है, क्योंकि अणा के स्थान पर ना आया है, इसलिए ऑप्शन 2 इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है पुण्य। तो क्वेश्चन नंबर 32 का जो आंसर है वो पुण्य है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों तत्सम और तद्भव शब्दों से जो वीडियो थी आपको पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, अधिक से अधिक अपने मित्रों को शेयर करें और लाइक करें, और कमेंट बॉक्स में वीडियो से संबंधित अपना सुझाव अवश्य दें, और अंत में ये भी बताएं कि आपका स्कोर कितना रहा। ऑल द बेस्ट, थैंक्स, जय हिंद, जय भारत।